शास्त्रों के अनुसार 5 महापाप कौन से हैं? दोस्तों, पाप क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जहां बात महापाप की आती है, लोगों के मन में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इस श्रेणी में कौन कौन से कर्म आएंगे। बता दें आपको कि सनातन धर्म में हर पाप को अलग अलग कोटियों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा स्थान महापाप को दिया गया है। महापाप 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला महापाप है ब्रह्म हत्या। सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान की तरह बताया गया है। इसके पीछे भी एक कारण है। कहा जाता है कि ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, इसी के चलते उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। पुराणों की माने तो ये सब कारण रहे हैं जिसके चलते ब्राह्मणों को पूजा करने योग्य माना जाता है। शास्त्रों में साफ बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति जानकर ये भूल से भी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्रह्म हत्या जैसा पाप, कहें कि महापाप, अपने सिर लेने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभीपाक नाम के नरक की यातना सहन करनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को भूलकर भी ब्रह्म हत्या का भागी नहीं बनना चाहिए। नंबर 2, शराब पीना। वहीं दूसरा महापाप सुरापान को बताया गया है। सुरा शब्द वेद में कई बार आया है। इसे जुए के बराबर ही पापमय माना गया है। ऐसा करने से नरक में तरह तरह की यातनाओं को सहन करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, नारद पुराण में शराब के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला है गौड़ी यानी गुड़ से बनाई गई, वहीं दूसरी है पैष्टी जिसे चावल आदि से आटे से बनाया जाता है, और तीसरा है माधवी यानी फूल, अंगूर आदि के रस से जिसे बनाया जाता है। इन तीनों तरह में से किसी भी प्रकार की शराब पीने से मनुष्य महापाप का भागी बन जाता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी को शराब से दूर रहना चाहिए। शराब पीना गौ मांस खाने से भी ज्यादा बड़ा पाप होता है। सुरापान करने वाले मनुष्यों से ईश्वर कभी खुश नहीं रहते। उनके जीवन में परेशानियां हमेशा दस्तक देती रहती हैं। शराब पीने और पिलाने वाले मनुष्य को विलेपक नाम के नरक में यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ण की चोरी। दोस्तों, भूख लगने पर भोजन की चोरी करना साधारण पाप है। मन भटकने पर कोई वस्तु चोरी कर लेना चोरी तो है, पाप भी है, पर वो साधारण पाप है। लेकिन स्वर्ण की चोरी महापाप की श्रेणी में आता है। स्वर्ण चुराने वाले को सजा के तौर पर अगले जन्म में कोढ़ी बनाया जाता है, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को नाखूनों की समस्या भी होती है। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी वजह से नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य ऐसे काम में साथ देने वालों को तामिस्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाना। गुरु और शिक्षक ये हमारे जीवन के लिए क्या अहमियत रखते हैं ये तो वही जानता है जिसने सच्चे मन से इन्हें माना हो। लेकिन कुछ पापी लोग ऐसे ज्ञानी लोगों की पत्नी पर बुरी नजर रखते हैं। कहा जाता है कि उनको उकसाकर या फिर गलत तरीके से उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना महापाप होता है। गुरु की पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक संबंध रखने वाले या जो भी उन पर बुरी नजर से देखते हैं, ऐसे मनुष्यों पर ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह से संभव नहीं हो पाता। ऐसे मनुष्य को जयंती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। मनुस्मृति में बताया गया है कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और पराई औरतों के साथ संबंध बनाने से बचना चाहिए। मनुस्मृति में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के डूबकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है, परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाता है। यह चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के सिर पर नजर भी आता है। बता दें, नरक में आग में लाल हुई स्त्री की मूर्ति से उस व्यक्ति को लिपटना पड़ता है। जब तक व्यक्ति को अग्नि शुद्ध नहीं कर देती, तब तक ऐसे ही रहना होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए तीसरी सजा यह है कि उसे अपने लिंग और अंडकोश को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना होगा, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। महापापियों के साथी। वहीं जो इस चारों महापापों को करने वालों के साथ रहता है, वो 5वें महापाप की श्रेणी में अपनी जगह बना लेता है। इनका साथ निभाने वाले व्यक्ति को भी कई प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कभी भी बुरी संगति वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, उनका साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग अपने जीवन में समस्या का पहाड़ खड़ा करते हैं और जीवन भर आपका और दुखों का साथ बना रहता है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।